हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मार्केट के अंदर इन्वर्टर बैटरी की डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज है कि कौन से इन्वर्टर बैटरी सेलेक्ट करें, कितनी कैपेसिटी के सेलेक्ट करें, कितनी वारंटी मिलेगी, कौन सा बेस्ट ब्रांड यहाँ पे मिल रहा है, प्राइसिंग क्या होगी। तो ये काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर है। तो इस वीडियो के अंदर आपको इन सारे आपके जो सवाल हैं इनके जवाब मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखें। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। अगर आप इन्वर्टर बैटरी खरीदना चाहते हैं तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि आपके यहाँ पे बिजली कटौती किस समय ज़्यादा होती है, डे के टाइम पे या फिर नाइट के टाइम पे, और कितने समय के लिए होती है, यानी कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 5 घंटे हो गया, 8-10 घंटे होती है, कितने समय के लिए होती है। और जिस वक्त आपके यहाँ पे पावर कट की प्रॉब्लम होती है उस वक्त आपको क्या क्या अप्लाइंसेस है जिनको चलाना है। अगर एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो मेरे यहाँ पे 4 से 5 घंटे का पावर कट होता है और ये डे के टाइम पे होता है, और मुझे इस समय पे एक फ्रिज चलाना होता है, एक कंप्यूटर चलाना होता है, 2 फैन चलाने होते हैं। इसका अगर जो रेगुलर लोड बताऊं आपको तो 500 वाट के आसपास होता है। जो भी आप अप्लाइंसेस चलाते हैं इन सभी के ऊपर क्या होता है कि आपको मेंशन क्या होता है, ये कितने वाट का कंजप्शन करता है, तो आप उस सभी को कैलकुलेट करके ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल आपका जो रेगुलर लोड कितना है। तो मेरे केस में ये 500 वाट आया है। अब बारी आ जाती है सेकंड पॉइंट की, इन्वर्टर बैटरी के सिलेक्शन की। अगर आपके दिन के समय में पावर कट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा समय के लिए होती है, 5 घंटे या फिर इससे ज़्यादा के लिए, तो इस केस के अंदर आप अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं या फिर सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी, अगर ये चीज़ आप इंस्टॉलेशन कराते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपके यहाँ पे जो बिजली कटौती होती है वो कम समय के लिए होती है तो आप नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक सस्ता सोल्यूशन होगा। तो अब इसके अंदर बात करते हैं आप कितने कैपेसिटी का जो है इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे और कितने कैपेसिटी का आप बैटरी सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इन्वर्टर के बारे में। इन्वर्टर का जो काम होता है आपका जो लोड चलाना है इसके लिए होता है, और बैटरी का यहाँ पे जो काम होता है कि आपका लोड कितने समय के लिए आपको चलाना है, उसके हिसाब से आपको बैटरी का सिलेक्शन करना होता है। तो जैसा आपको बताया मेरे केस में 500 वाट का जो है लोड है, तो ऐसे में क्या होगा, मुझे इसका 2 गुना कैपेसिटी का इन्वर्टर सेलेक्ट करना होगा। यानी कि जो इन्वर्टर आता है वो ज़्यादातर VA के अंदर आता है या फिर KVA के अंदर आता है। आप इन्वर्टर कोई भी परचेज कीजिएगा उसके ऊपर VA KVA आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो दर्शाता है कि इन्वर्टर कितनी कैपेसिटी का है। तो मेरा अगर 500 वाट का कंजप्शन है तो 500 का डबल 1000 VA का मैं यहाँ पे इन्वर्टर का सिलेक्शन करूँगा। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपका लोड और बढ़ सकता है या फिर आपको और भी कोई चीज़ कभी कभार चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इन्वर्टर की कैपेसिटी और थोड़ी बढ़ा सकते हैं। जितने भी VA का आप इन्वर्टर सेलेक्ट करते हैं इसका 70% कैपेसिटी तक का ही लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। यानी कि 1000 VA का अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो इसके ऊपर 700 से 750 वाट तक का ही लोड चलाया जा सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में। बैटरी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपके यहाँ पे कितनी देर तक का जो पावर कट की प्रॉब्लम होती है और कितनी देर तक आप क्या क्या लोड चलाएंगे इसके ऊपर डिपेंड करती है। जो बैटरी होती है इसकी कैपेसिटी को एम्पियर आवर के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। मार्केट के अंदर ज़्यादातर आपको 80H, 120H, 150H और 200H की बैटरी देखने को मिल जाएगी। जो लीड एसिड बैटरी होती है इसकी 70 से 80% कैपेसिटी को ही आप काम में ले सकते हैं। सोलर सिस्टम और नॉर्मल इन्वर्टर के साथ में 12 वोल्ट की लीड एसिड बैटरी को काम में लिया जाता है। अगर यहाँ पे आपका इन्वर्टर 24 वोल्ट का है तो आपको 2 बैटरी को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करके 24 वोल्ट तैयार करने होंगे। इसे अगर एक एग्जांपल से समझे कि आपकी बैटरी से आपको कितना बैकअप मिल पाएगा, तो 150H की बैटरी का मैं एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर। अब ये फॉर्मूले में हमारे जो वैल्यू है इसको फिट करते हैं तो यहाँ पे लगभग हमें 1800 वाट मिलते हैं। लेकिन जैसा आपको बताया बैटरी की जो एफिशिएंसी होती है वो 70 से 80% की ही होती है। तो यहाँ पे आप फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो लगभग 1200 से लगा के 1400 वाट आपको मिलते हैं। इसी तरीके से आप अदर बैटरी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा पहले आपको एग्जाम्पल के अंदर बताया था कि मेरे घर का लोड 500 वाट का है, तो मेरे लिए 150H की बैटरी इनफ होगी अगर मेरे यहाँ पे 2 घंटे का पावर कट होता है। अगर मेरे यहाँ पे 4 घंटे का पावर कट होता है तो उस केस में 150H की मैं 2 बैटरी को यहाँ पे काम में लूँगा। अगर इससे ज़्यादा समय का मेरे यहाँ पे पावर कट की प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सोलर पैनल और कनेक्ट कर दूँगा, जिससे अगर पावर नहीं होगा तो सोलर पैनल की मदद से मेरी बैटरी चार्ज होती रहेगी और मुझे किसी तरीके की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेम तरीके से आप भी कैलकुलेट करके ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितनी कैपेसिटी की बैटरी की रिक्वायरमेंट है और कितनी कैपेसिटी के इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो वीडियो है मेनली यहाँ पे इस चीज़ के लिए कि अगर पावर आउटेज होता है तो उस केस में आप कैसे इसके सॉल्यूशन तैयार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से आप जो है आपके घर को सोलर सिस्टम के ऊपर चलाएं तो इसके लिए आप हमारी दूसरी कोई वीडियो देख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो तो उससे पहले आपको प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेनी चाहिए। जो हमारे इन्वर्टर होते हैं ये प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव दोनों पर काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्योर साइन वेव वाले इन्वर्टर को, क्योंकि जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर होते हैं इसके अंदर आपको किसी तरीके का हमिंग साउंड या फिर आप जो अप्लाइंसेस चलाते हैं वहाँ पे किसी तरीके का नॉइज़ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो मॉडिफाइड साइन वेव वाले इन्वर्टर होते हैं इसके अंदर आपको हल्की सी हमिंग का साउंड देखने को मिल जाएगा, जैसा अभी मेरे बैकग्राउंड के अंदर चल रहा है। तो ये चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। सेकंड बात करते हैं बैटरी की टेक्नोलॉजी के बारे में। मार्केट के अंदर आपको दो टाइप की बैटरी जनरली देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर फर्स्ट है यहाँ पे लीड एसिड बैटरी और दूसरी है लिथियम बैटरी। जो लिथियम बैटरी होती है इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये हमारे जो मोबाइल हो गए, जितने भी अदर इक्विपमेंट होते हैं, जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम काम में लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि लिथियम बैटरी को काम में लिया जाता है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी हाई होती है और ये लाइट वेट होती है। इसके दूसरी साइड में घरों में या फिर ट्रक हो गया या फिर हमारी बाइक, इन सारी जगह के अंदर लीड एसिड बैटरी को काम में लिया जाता है। क्योंकि लीड एसिड बैटरी क्या होती है कि इसका साइज़ बड़ा होता है, इसकी कॉस्टिंग कम होती है, लेकिन यहाँ पे आपको एफिशिएंसी भी कम देखने के लिए मिल जाती है। जो लीड एसिड बैटरी होती है इसके अंदर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए बैटरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे रेटिंग का भी ध्यान देना होता है। बैटरी आपको C5, C10 और C20 रेटिंग के अंदर मार्केट में देखने को मिल जाएगी। जो C5 रेटिंग की बैटरी होती है लिथियम आयन वाली बैटरी होती है। जो C10 बैटरी काम में ली जाती है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर काम में ली जाती है और नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी के केस में C20 बैटरी को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे C10, C20 और C5 का मतलब क्या है, तो बैटरी को आप कितनी जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। यानी कि C20 बैटरी अगर आप काम में लेते हैं तो इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम 20 घंटे का रहता है। अगर आप इससे कम समय में इसको चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे करंट का लॉस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वारंटी। कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको वारंटी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको वारंटी मिलेगी उतनी कम आपके हेडेक रहेगी। क्योंकि प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो भी जाके आप इजीली चेंज करवा सकते हैं, उसको रिपेयर करवा सकते हैं बिना किसी पैसे एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। नॉर्मल इन्वर्टर के केस में आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। अगर आप सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो यहाँ पर 5 साल तक की आपको वारंटी मिल जाती है। वही यहाँ पे अगर आप बैटरी का सिलेक्शन करते हैं तो नॉर्मल बैटरी के अंदर 2 से लगा के 3 साल की वारंटी मिलती है और अगर सोलर बैटरी का आप सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है। लेकिन अगर आप सोलर बैटरी काम में ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे पूरा सोलर सिस्टम लगाएंगे तो ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बैटरी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसके केस में आपको वारंटी को एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होती है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर रखी होती है या फिर स्टार लगा रखा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि 2 साल तक तो क्या होगा आपके फ्री में रिप्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा। इसके बाद में आपको कुछ पैसे का डिस्काउंट दे दिया जाएगा और आपको नई बैटरी के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो इसको प्रो राटा भी बोला जाता है। अलग अलग कंपनी है जिनके अलग अलग टर्म एंड कंडीशन रहती हैं, तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपको अगर अनकंडीशनल वाली बैटरी खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा समय का बेनिफिट मिल पाएगा। लास्ट बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। अगर आपको एक फ़ैन चलाना है या फिर एक बल्ब चलाना है, इससे ज़्यादा आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आपके यहाँ पे जो पावर कट की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी कम समय के लिए होती है, तो ऐसे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक 80H की बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हो और साथ में एक छोटा इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी जो कॉस्टिंग होगी वो 8,000 से लगा के 10,000 रुपये होगी। इसके अंदर आपका जो छोटा मोटा लोड है ये आप चला सकते हैं। अगर आपका लोड है वो थोड़ा ज़्यादा है, आपको रेफ्रिजरेटर भी चलाना है और भी 2 चीज़ें और चलानी है, तो आप यहाँ पे 150H की बैटरी को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ में 1000 VA का इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर आप मैक्सिमम 750 वाट तक का लोड चला पाएंगे और इसकी जो प्राइसिंग होती है वो 15,000 से लगा के 17,000 रुपये तक होती है। अगर आप सोलर सिस्टम के अंदर जाते हैं तो 500 वाट का अगर सोलर सिस्टम आप लेते हैं तो इसकी प्राइसिंग लगभग 25-30 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती है। इसके बाद में आप कौन सी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, कौन से ब्रांड का ले रहे हैं, इसके हिसाब से जो यहाँ पे प्राइसिंग है और ज़्यादा कम हो सकती है। इसके साथ नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी के केस में आपको 28% GST देना होता है। वहीं अगर आप सोलर सिस्टम के साथ में खरीदते हैं या फिर सोलर पैनल इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बो खरीदते हैं तो आपको 5% GST देना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें बेस्ट इन्वर्टर बैटरी ब्रांड का, तो यहाँ पे लुमिनस हो गया, ओकाया हो गया, माइक्रोटेक हो गया, लिव फास्ट है, लिव गार्ड है, एमरॉन हो गया, एक्साइड हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनी है जो बेस्ट है, उनके प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं। ये इनमें से मैंने कुछ कंपनी आपको बताई है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांड के आपने इन्वर्टर भी सेलेक्ट कर लिया, बैटरी भी सेलेक्ट कर ली और दोनों ही प्रोडक्ट आपको अच्छे मिल गए। कुछ कंपनी की बैटरी अच्छी होती है और कुछ कंपनी का यहाँ पे इन्वर्टर अच्छा होता है। तो आप ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जाके क्या है कस्टमर रिव्यू पढ़ सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि इस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस कैसी है, उसके बाद में उस कंपनी का आप वो प्रोडक्ट जाके परचेज़ कर सकते हैं।
फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी वीडियो में नहीं बताई गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।